हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 करने वाले हैं जो कि आपके फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले एक बात और आप ध्यान से सुन लीजिए कि इस वीडियो का एक भी सेकेंड आप स्किप ना करें। और आपको एक बात और बता दूँ मैं कि आपको जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में बताए जाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, उन सभी के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जल्दी से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बात और, आपको रेगुलर वीडियोस मिलने वाली हैं तो मेक श्योर करिए कि आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेफिनेटली मैं कह सकता हूं जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा आपको आपके फर्स्ट टर्म के बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे या उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? तो आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा रीजन एंड असर्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको असर्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड टर्म्स लाइम वाटर मिल्की, एंड रीजन दिया गया है हमको कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स द वाटर। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको बता दूं आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि आपका असर्शन सही है एंड आपका रीजन गलत है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पर आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, जो कि है हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा रीजन एंड असर्शन का क्वेश्चन है। हमको असर्शन यहाँ पर दिया गया है अ केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हाई टेम्परेचर, और यहाँ पर रीजन दिया गया है इसके लिए एट हायर टेम्परेचर्स मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड। तो आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि हमारा रीजन एंड असर्शन दोनों सही है और जो हमारा आर है यानी कि रीजन वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है In which of the following chemical reactions the abbreviation represent the correct states of the reactants and products involved at reaction temperature। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया गया है और आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, जो कि है 2H2 + O2, और आपको यहाँ पर मिलता है 2H2O। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा रीजन एंड असर्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमको असर्शन दिया गया है आफ्टर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स a shiny white finish on walls is obtained after 2 to 3 days। और यहाँ पर हमको रीज़न दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव्स शाइनी वाइट फिनिश। तो आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा सी, जो कि है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस और सब्सटेंसेस अंडरगो चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा चारों ऑप्शंस में से वो होगा डी, जो कि है अ केमिकल रिएक्शन। पढ़ते हैं अपने के लिए क्वेश्चन की तरफ जो कि रीजन एंड असर्शन वाला क्वेश्चन है हमारा फिर से। तो हमको यहाँ पर असर्शन दिया गया है बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज, एंड इसके लिए रीजन दिया गया है इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, जो कि है हमारा ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, यानी कि हमारा असर्शन है जो वो राइट है एंड जो रीज़न इसके लिए दिया गया है वो रॉन्ग है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नेसेसरी फॉर अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको चार कंडीशंस दी गई हैं और उसमें से आपको पूछा जा रहा है कि केमिकल रिएक्शंस होने के लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा रीजन एंड असर्शन का क्वेश्चन है। असर्शन हमको दिया गया है सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, एंड यहाँ पर हमको इसके लिए रीज़न दिया गया है मेटालिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज टू एयर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, जो कि है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा देयर इज एन इक्वेशन एक्स which contains equal number of atoms of each element on both the sides, what is x। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए अ बैलेंस्ड इक्वेशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा रीजन एंड असर्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको असर्शन दिया गया है तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड।
तो यहाँ पर आपको रीज़न इसके लिए दिया गया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज क्वाइट लार्ज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, बोथ एंड ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमको यहाँ पर असर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन दिया गया है। तो असर्शन में हमें एक रिएक्शन दिया गया है MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो HCl इज हीटिंग ऑक्सीडाइज्ड वाइल MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड। इसके लिए हमको रीज़न यहाँ पर दिया गया है जो कि आप पढ़ सकते हैं, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन। और यहाँ पर वेयर्स द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आपका इसमें से जो राइट आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है, इन द गिवन इक्वेशन व्हाट डस एक्स स्टैंड फॉर। यहाँ पर एक इक्वेशन आपको दिया गया और इसमें आपको पूछ रहा है कि एक्स इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, जो कि है 3। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको असर्शन दिया गया है, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन। और इसके लिए रीजन दिया गया है, नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट्स द ऑयल्स एंड फैट्स ऑफ द चिप्स बीइंग फॉर्म्ड ऑक्सीडाइज्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, जो कि है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और आपको इसका आंसर मिल चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर एक रिएक्शन आपको दिया गया है और यहाँ पर आपको इनमें से कौन सा रिएक्शन हो रहा है इसमें ये बताना है। तो आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, जो कि है सेकंड एंड थर्ड, यानी कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है, विच अमंग द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें से किसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो आपको जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि सेकंड ओनली। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, जो कि है सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है एंड उसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमको यहाँ पर दिया गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। तो चूज द करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। और आपको मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट। तेरी पास है तने